राम राम हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान देने वाले, भगवान का सेवा में अधिकार देने वाले, गोपीनाथ गौड़िया मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म समग्र विश्व गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मो रुद्र सनक चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य अशुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रति तिथि बहुत शुभ शुभ तिथि। एकादशी करने से सबसे बड़ा फायदा क्या, ना भक्ति होगा, भक्ति बढ़ेगा और भक्ति भगवान के पास ले जा सकता। कर्म नहीं, ज्ञान भी नहीं। तो हमारा यही लक्ष्य है, एकादशी करने का यही लक्ष्य है जो हमको भक्ति प्राप्त करने होगा। भक्ति हम सबको लेके जाएगा भगवान के पास, और हमारा हमेशा के लिए स्वरूप क्या, स्वरूप मतलब हमारा असली क्या कर्तव्य है। भगवान किस लिए हम सबको इस शरीर मनुष्य शरीर दे करके भेजा है हमारा इस जगत पे। ये चीज़ देखोगे तो यही मनिमन होगा। भगवान हम सबको यहीं पे भेजा उनका सेवा करने के लिए। हम कल बताया था भगवान हम सबको भेजा इस मनुष्य शरीर दे करके, एक ही कारण है, उनका सेवा करना। सेवा मतलब हर कार्यक्रम से उनको सुख देना। जो भी हो इस प्रकार स्वभाव में वैष्णव होते हुए स्वभाव में इस प्रकार होना चाहिए। आज का दिन में हमारा ये स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। ये स्वभाव सबको भक्ति का स्वाद चखाएगा। स्वभाव लेकर के हरि नाम करोगे तो भक्ति का स्वाद हम लोग चख पाएगा। जो भी हो, हम बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा करके चैतन्य भागवत का मध्य खंड दूसरा अध्याय थोड़ा सा पाठ किया।
देने के लिए अद्वैत आचार्य इस प्रकार बोल रहा है, कृष्णेर अनुग्रह हो सवार, मतलब कृष्ण का कृपा सबका हो जाए। हमारा विचार क्या है, कृष्ण का कृपा मतलब भौतिक लाभ हो गया, वही कृष्ण का कृपा। जैसा भाव तैसा विचार, ये ऐसा नहीं। कृष्ण का असली कृपा तो है ऐसा, भौतिक आसक्ति पूरा रूप से छुटकारा मिलेगा, छूट गया। जिसमें फिर हमारा वैष्णव दास प्रभु का जितना भौतिक आसक्ति सब छूट गया। देखो उनका लखनऊ का घर छोड़ के और क्या बोला, वृंदावन में घर लिया, वो भी छोड़ छाड़ के। देखो यहीं पे मंदिर में सारा दिन सुबह 4 बजे आया न का, हाँ अभी भी है। पत्नी को लेकर के, बेटी को लेकर के यहीं पाया, और देखो किस तरह सेवा कर रहा, सब पोंछा लगा रहा। हाँ जो भी हो, ये कृष्ण का असली कृपा क्या, ना भौतिक आसक्ति के पूरा रूप से विरक्त होगा भौतिक आसक्ति, और भगवान का चरण सेवा का आसक्ति, भगवान का भक्त सेवा का आसक्ति बढ़ेगा। इसीलिए हमारा श्रील प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या बोला, आसक्ति रहित संबंध सहित करो उच्चस्वर हरिनाम रव, नामेर प्रभावे स्मरण हईबे सेकाले भजन निर्जन संभव। आसक्ति रहित मतलब आसक्ति पूरा रूप से छोड़ना चाहिए। कौन आसक्ति? भौतिक आसक्ति, ये दुनिया का जितना आसक्ति। क्या हमारा दुनिया में एक मकाम चाहिए, दुकान चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, ये जो हमारा विचार है, ये आसक्ति पूरा रूप से जब छूट जाएगा तब सोचो कीजिए कृष्ण का कृपा हो रहा। और संबंध सहित कभी कभार ऐसा होता, आसक्ति छूट गया लेकिन आलसी बन गया। आलसी मतलब इतना जो कोई सेवा करने का इच्छा नहीं हो रहा, कोई सेवा करने का इच्छा नहीं हो रहा। भगवान का सेवा, भगवान के लिए पकाने बोलो नहीं पका, भगवान के लिए झाड़ू पोछा करने बोलो वो नहीं करूँगा। सिर्फ प्रसाद सेवा में रुचि है, यही नहीं होगा। प्रसाद सेवा में रुचि सबका है। आज सोने का सेवा में रुचि है, प्रसाद पाना और सोना ये सेवा रुचि है। लेकिन भगवान का जो सेवा जो जरूरत है वो करना चाहिए। हम आपसे क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हमारा गुरुजी ऐसा ही शिक्षा दिया। भगवान का सेवा आ गया तो पहले करो। क्यों ना?
इस भगवान सेवा के लिए हम सबको इस मनुष्य रूप दे करके भगवान ही पे ले जाओ। जो भी सेवा मिल जाए, कोई बोल जाए पुजारी पूजा करो, ठीक है, पोछा करो, पोछा लगाओ, वो भी ठीक है, वॉशरूम साफ करो, वो भी ठीक है, बर्तन साफ करो, वो भी ठीक है, पाठ करो, वो भी ठीक है। तो फर्क नहीं बना, फर्क नहीं रखना चाहिए। ये पाठ करूँगा और पूजा करूँगा, रसोईया में जाएगा नहीं। तो हमारा गुरुजी ऐसे इस प्रकार बोला, सब ही बराबर है। हमारा गुरुजी बोल रहा, हमारा गुरुजी प्रभुपाद हमको पेन सेवा दिया, लिखने का सेवा दिया, लेकिन कभी कभार गुरुजी हमको बताया चैतन्य नंबर पूजा करो, पूजा भी किया। कभी कभार बोला कीर्तन करो, वो भी किया। तो जो बता गुरु के द्वारा सेवा देता। पढ़ाई करने के लिए गया, गर्मी का टाइम, मायापुर में इतना गर्मी, बिजली नहीं। तो जब गुरुजी को हम सुला दिया दोपहर पे, उसके बाद हम सोचा ठीक है, और पंखा तो नहीं। गुरुजी का घर माने गुरुजी का कमरा में और ठाकुर जी का कमरा में 2 पंखा था, और इसके अलावा और कोई कमरा, 4 कमरा गोपीनाथ गौड़ी मठ मायापुर में से पहले 4 कमरा। तो 2 कमरा में, एक कमरा में गुरुजी, एक कमरा में ठाकुर जी, और 2 कमरा में गुरुजी का 3 गुरु भाई। भक्ति सर्वस्व सत्य गोविंद महाराज, भक्ति विश्रम्भ सागर महाराज, और भक्ति गिरी महाराज, और नीचे 2 कमरा में 3 गुरु भाई। हमारे लिए कोई कमरा नहीं, कुछ भी नहीं। 5 साल हम ऐसा ही, जो कमरा का बाहर में 5 साल सर्दी का टाइम में, बारिश के टाइम में 5 साल वहीं पे रखा किया। हमारे 7-8 लोग थे। तो जो भी हो, तो गर्मी ज़्यादा है, गुरुजी को सुला दिया, पंखा चला दिया। तो हम बाहर में आम का पेड़ का नीचे पाठ कर मैंने किताब पढ़ रहा था, लेकिन बिजली चला गया। मायापुर में ऐसा है, मैंने हिंदुस्तान में ऐसा हाल है। उसी टाइम तो मायापुर पश्चिम बंगाल में ऐसा हाल, बिजली एक बार चला गया तो कब आएगा कोई किसी को पता नहीं। तूफान आया तो, साइक्लोन हुआ तो, वो तो सोचो 2 सप्ताह के लिए बिजली चला गया, आएगा नहीं। इस प्रकार माहौल था। जो भी हो, अचानक बिजली चला गया, गुरुजी सो नहीं पाए, बेल बजा रहा। बिजली नहीं तो बेल का शब्द कैसे होगा? तो हम आया नहीं, हम बराबर आया, जो हर रोज 3-3:30 बजे आता हूँ तो आया। कक्ष में प्रवेश करने के बाद पूछा तुम कहाँ गया? हम बोला कीजिए, हम तो आप जो किताब दिया पढ़ाई करने की वो पढ़ रहा था। पर पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्या कुछ भी नहीं फ़ायदा। 2 चीज़ तो है, भक्ति का अनुकूल ग्रहण करो और प्रतिकूल छोड़ा दो। जो अनुकूल होगा भक्ति में, सारा शास्त्रों सागर को छान मारने से ये 2 चीज़ निकालेगा। इतना किताब पढ़ने का क्या फ़ायदा? हम तो सोच रहा क्या करें। उसके बाद बोल रहा बाबा हमारा उम्र ज़्यादा हो गया, 24 घंटा के लिए हमारा सहयोग चाहिए, बाथरूम जाने के लिए सहयोग चाहिए,
बैठने से बाद उठाने के लिए सहयोग चाहिए। तुम लोग पढ़ाई करने के लिए पंडित बनोगे तो हमको कौन करेगा। तुम एक काम करो, अभी पढ़ाई तुम छोड़ो। हमको इस शब्द बताया, हम शरीर छोड़ने से बाद कब्र देने से, कब्र दो उसके बाद तुम पढ़ाई करो। पंडित होने से क्या फायदा, सब तो फल तो एक ही है, हरि नाम करना। पंडित होने से घमंड होगा, घमंड अहंकार होगा, तो उसमें अहंकार से भक्ति छूट जाएगा। सबको दबाने का इच्छा होगा, सब हमारे छोटा है, किसी का कोई बुद्धि नहीं, हम बहुत पंडित है, इस प्रकार विचार होगा। इस विचार से अपराध होगा। हम तो पूरा रूप से घबराहट हो गया। क्या करिए, एक तरफ से गुरु जी का आदेश और एक तरफ से गुरु जी पहले किताब भी दिया था। इसलिए बोला कि जो सेवा, गुरु जी हमको सेवा दे रहा है, उनका पूरा सेवा, 24 घंटा का सेवा वही करना चाहिए। सेवा ही धर्म, वही हम 24 घंटा तन मन लगा के किया। हम पढ़ाई नहीं किया ज़्यादा, हम कभी भी नहीं बोला किसी के पास मैं पंडित हूँ। लेकिन कोई प्रोग्राम में कोई विषय दे देने से, कोई सब्जेक्ट दिया तो गुरुजी अपने आप दिल में सब प्रकाशित कर देता। हम क्या बोलेगा आज, हम सोच के नहीं आया, पढ़ाई भी नहीं किया, हम सारा दिन तो फोन में रहे। आज क्यों, क्या करे, मैं पूरी जाऊं, मैं छोड़ दूं। 2 भक्तों हॉस्पिटल में चला गया, 2 भक्तों, एक भक्तों का सांस कष्ट ऐसा हो रहा जो तो बात नहीं कर सकता, छोटा उम्र, और तो 28-30 साल उम्र होगा। वो मैंने ऐसा सांस नहीं जा। हॉस्पिटल में हाँ 10,000 रुपया पर डे खर्चा, एक बेड के लिए, बेड भी नहीं हॉस्पिटल में। तो मजबूरी है। उधर से कलकत्ता से भक्त लोग बोला आप यहीं तो आ जाओ, जगन्नाथपुरी से बोल रहा आप यहीं तो आ जाओ। हम बेचारे जान किसी को कहाँ जाएगा, किसी के पास जाएगा, जाने पड़ेगा। जब हमको दूसरा वैक्सीन देने के लिए जब बोलेगा तो हम बात कर लिया भक्तों के साथ, यहीं पे मिल जाएगा हमारा दूसरा वैक्सीन। एक तो लिया कलकत्ता में और दूसरा वैक्सीन मिल जाएगा, बोला यहीं पे चिंता मत करो, मिल जाएगा यहीं पे। ठीक है, अब जाएगा नहीं, बेचारा जाएगा नहीं, किसी के पास जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा। हम देखो ऐसा तो आज हमारा हम सबका विचार अलग अलग हो गया। हम सोच रहा बैठ के नाम करने से, हमारा विचार ऐसा गया, सबका विचार ऐसा गया जो नाम करने से, पढ़ाई करने से वही भगवान का सेवा होगा। ये नहीं, भगवत कृपा से चिंता नहीं करता, वो उल्टा सीधा जमीन जायदाद ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होने से कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन आसक्ति का दिक्कत है। तो तुम सोच रहा भगवान का कृपा वही हमारा इतना हो गया, इतना, अरे तुम्हारा कुछ नहीं, सब तो भगवान का।
कोई हमारा है क्या? हम तो बहुत टाइम बताया, इस दुनिया भगवान का, दुनिया का अंदर में हमारा जमीन जायदाद तो किसका? असली दृश्य तो सब भगवान का। इतना लालच क्यों? तुमके साथ में लेके जाएगा ना क्या? जब तुम शरीर छोड़ देगा, ये जमीन जायदाद तुम साथ में लेके जा सकता क्या? ये सुई भी नहीं सकता, लेके जा सकता, ये सुई भी लेके जा नहीं सकता। सब छोड़ के हमारा बंगला में कहाँ बात है, खाली हाथ में आया, खाली हाथ में जाने पड़ेगा। मैंने खाली हाथ ऐसे जो खाली हाथ ही जा दे। खाली हाथ मतलब हाथ शून्य हाथ में आया, हाथ में कोई कुछ भी नहीं आया, और शून्य हाथ में ही वापस जाए। जितना ही तुम करो ना कर, तो भगवान का कृपा मतलब क्या? असली कृपा की आसक्ति छोड़ना, इस दुनिया का आसक्ति छोड़ दो, और संबंध बनाना। किसके साथ संबंध बनाना? गुरु वैष्णव भगवान के साथ संबंध बनेगा कैसे? सेवा से। सेवा नहीं, संबंध नहीं, संबंध नहीं, विरह नहीं, विरह नहीं, भजन नहीं। भजन मतलब क्या? भजन मतलब विप्रलंब। विप्रलंब, विप्रलंब कब होगा? जब संबंध बन जाएगा। देखो, एक औरत माने एक लड़की, उनका माता पिता शादी करवा दिया। शादी के पहले वो जो जिनके साथ शादी हुआ, कोई संबंध नहीं था, ससुराल जाने का भी इच्छा भी नहीं हो रहा। देखो ना, हम तो देखा शादी का बाद जब लड़की ससुराल जाने के लिए इच्छा नहीं करता, रोता। हम तो देखा, हमारा बंगला में देखा था, पता नहीं यहीं पे क्या होता, यहीं पे ऐसा ही रोने पड़े। लेकिन कई दिन बाद देखो, पिताजी का घर में 2 दिन रुकने से मामा पापा हमको जाने पड़ेगा। क्यों? हमारा बेटा है, वहीं पे स्कूल जाना पड़ेगा। संबंध बन चुका, सेवा से संबंध बन चुका, तो वहीं पे आकर्षित हो गया। जहाँ इसी तरह सेवा से संबंध होता, और संबंध होने से बाद ही हमारा दुख बनता, विरह होता। विरह हमारा भजन का मूल। सुबह उठा, मंगलवार के दर्शन नहीं हुई तो दुख होना चाहिए। भगवान दर्शन के लिए, दर्शन देने के लिए उठा, लेकिन हम दर्शन के लिए नहीं आ नहीं पाए। हमारा इतना आलसी आ गया। ये भाव जब होगा तब सोचो कि ये संबंध हुआ। भाव नहीं, संबंध नहीं, भाव में प्रतिष्ठित होना चाहिए। जो भी हो, तो यही संबंध से और उच्च हरि नाम लो। भगवान का संबंध बना के नाम करो। नामेर प्रभावे भजन होइबे। नाम जब करोगे तब भजन मतलब भगवान का सुख होगा। इसी प्रकार स्वभाव ले करके जब नाम करोगे, भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र नाम करोगे, तो नामेर प्रभावे भजन हुई, मतलब भगवान का सुख होगा। भगवान का मतलब सुख होगा, मतलब भगवान को सुख देने के लिए हमारा विचार होगा। भगवान के लिए पकाऊंगा, भगवान के लिए पूजा करूंगा, भगवान का आरती दर्शन करूंगा,
भगवान का भक्तों का सेवा करूँगा, अपना हाथ से करूँगा, किसी को भेजा के नहीं। अम्बरीश महाराज किसी को भेजा नहीं, इतना सारा विश्व का राजा अम्बरीश महाराज थे, लेकिन अपना मंदिर का जो पोछा लगाता, मंदिर का पूजा अपना हाथ से करता। और अम्बरीश महाराज का देखो स्वभाव क्या, ऐसा राजा को आप देखो विचार में, राजा तो एक विषय मतलब जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए विषय, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि आए, जब घबला हुआ गया, जब घबला हुई, क्या घबला, दुर्वासा में अम्बरीश महाराज एकादशी किया, एकादशी में एकादशी बाद जब पारण का दिन आया, पारण का दिन अचानक दुर्वासा ऋषि आ गया। और दुर्वासा ऋषि अतिथि है, अतिथि देवो भवः, ये हमारा विचार है, हमारा संस्कार है। अम्बरीश महाराज को बोला हम नदी में जा कर के स्नान करने से बाद हम आ जाएगा, लेकिन आने से बहुत लेट हो रहा, मैंने देर हो रहा, देर होने से क्या करे, पारण का टाइम चला जाएगा तो जो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। तो क्या विचार लिया, सारा ब्राह्मण पंडित को बुलाया था, सबको खिलाएगा, सबको पास बोला हमारा क्या करना चाहिए, अतिथि को पहले खिलाना चाहिए, लेकिन अतिथि तो नहीं आ रहा और पारण का टाइम भी जा रहा, एकादशी करने के बाद पारण का दिन, पारण टाइम भी जा रहा, क्या करे। तो बोला एक दुर्वा घास वो ले करके चरणामृत में तुम चरणामृत में भिगा के मुझे एक ड्रॉप तुम ले लो, जीवन फेंका दो, एक ड्रॉप। ऐसा बोला कीजिए, तुम तो पूरा दिन निर्जल थे, ये चरणामृत लेने से तुम्हारा पारण हो जाएगा। ऐसा ही किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि उनका ध्यान से देख लिया, अम्बरीश महाराज अतिथि का बिना खा लिया। वो आ गया पूरा एकदम गुस्सा करके आया, जटा सिर से तोड़ के और एक कृत्ता असुर बनाया, कृत्ता नाम का असुर बनाया, बता दिया तुम जाओ, कृत्ता को बोला मार दो उनको। देखो ऐसा जब हो रहा, उनका विचार क्या था कि हमारा राजमहल में ऐसा साधु आया और हमारी गलती से उनका गुस्सा हो रहा, हे भगवान हमको क्या करना चाहिए, शास्ति दो। ये जो गलती हमारा हुआ, गलती का जो शास्ति होना चाहिए, जो पनिशमेंट होना चाहिए, ऐसा दो। लेकिन भगवान क्या किया, जब कृत्ता को दुर्वासा से बोला जाओ मार दो, तो अम्बरीश महाराज पीछे हटा नहीं, पीछे नहीं गया, हाथ जोड़ करके और आंसू में, आंखों में आंसू भर गया। क्यों भर गया ना, हमारा महल में हमारा गलती से ही आज साधु का अपमानित होने वाला, हम साधु का अपमान किया, हे भगवान जो पनिशमेंट होगा हमको दो। यही विचार हमारे पास है कि, तो ऐसा विचार लेकर के जब अम्बरीश में खड़ा हो गया तो क्या किया, भगवान देखा ये तो शरणागत बहुत, दुर्वासा ऋषि त्यागी होते हुए भी उनका ऐसा शरणागत नहीं, उनका ऐसा विचार नहीं, गुस्सा कर दिया। तो क्या हुआ,
सुदर्शन चक्र आ गया। भगवान जो शरणागत ज़्यादा है उनका पास तुरंत जाएगा। तो भगवान सुदर्शन चक्र आ गया, कीर्ता को काट दिया, लेकिन तो अम्बरीश महाराज छूटा नहीं, पीछे हटा नहीं, और अंदर से यही विचार ले करके रो पड़े, रोते रोते पीछा। उसके बाद सुदर्शन चक्र क्या किया, सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागा, और दुर्वासा ऋषि सारा दुनिया घूम के कैलाश में आया। कैलाश में बोला कि ये जिनका चक्र वहीं पे चला जाओ। तो वैकुंठ में जा कर के भगवान के पास गया, अच्छा आपका चक्र को रोको। अच्छा हमारा चक्र तो नहीं, तो किसका चक्र? चक्र अम्बरीश महाराज का। ये क्या विचार है? हाँ, अहं भक्त पराधीना, हम भक्त पराधीन। तो क्या हुआ देखो, उसके बाद भगवान समझा दिया हमको। देखो हमारा, तुम जब कृत्ता को सृष्टि करने से बाद अम्बरीश महाराज को दिखा दिया, तुम उनको मार दो, तो अम्बरीश महाराज की भगा न की, पर नहीं भगा नहीं, क्या किया, ऐसा ऐसा किया। और तुम क्या किया, हमारा चक्र का प्रकोप से बचाने के लिए तुम सारा दुनिया घूम के हमारे पास आया। हाँ, तो शरणागत कौन ज्यादा है, तुम न अम्बरीश? इसलिए चक्र को रोकने के लिए जाने पड़ा किसके पास, अम्बरीश के पास जाने पड़ेगा। तो हमारा विचार की साधु मतलब जो त्यागी, जो मंदिर में रुकता, जिनका कोई घर नहीं, वही अच्छा वाला भक्त है। विचार ऐसा नहीं, विचार ऐसा कि ये जिनको जितना आसक्ति चला गया, दुनिया का जमीन जायदाद आसक्ति चला गया, और भगवान का सेवा भाव बढ़ा लिया। देखो अम्बरीश महाराज सारा दुनिया का राजा, लेकिन उनका कोई आसक्ति नहीं। इसीलिए हम बोल रहा, जमीन जायदाद होने से सोचो कि वो पूरा विषय, ऐसा नहीं, देखना चाहिए आसक्ति कितना है। हमारे बात समझ में आया कि आसक्ति रहित मतलब ऐसा मत सोचो जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारा दिक्कत दे रहा, ऐसा नहीं। दिक्कत कभी दिन किसी को नहीं देता भगवान। भगवान सिर्फ देखता हमारा आसक्ति कहाँ पे है। उनका सेवा में आसक्ति है, न हमारा जमीन जायदाद बढ़ाने का आसक्ति है। जी हमारी जो आसक्ति है बहुत सूक्ष्म चीज़ है, जो कि आइडेंटिफाई होना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। तो आज के टाइम में उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उस आसक्ति को किसने? देखो विचार तो करने के लिए भगवान हमको भेजा नहीं, कौन है किसको नहीं, ये विचार करने के लिए भगवान हम सबको भेजा नहीं। विचार करने वाला भगवान, हमारा कर्तव्य करना होगा। इंडिविजुअल कैसे आइडेंटिफाई करेगा? इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता। अंदर में किसका कोई भाव लेकर बैठ गया, हरे कृष्णा, लेकिन भगवान तो बता दिया, तेसंग नित्याभिजक्तानां भजतां पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम। जो हमको पूरा रूप से शरणागत, हमको पूरा रूप शरणागत हो गया हमको ऊपर, और हमेशा के लिए हमारा सेवा में रहे, उनका बुद्धि मैं देता हूँ। तो इसलिए उनका भगवान प्रकट कर देगा, दिल में प्रकाशित कर देगा, इनका पीछे मत भागो। जैसा संग तैसा रंग। तो इसलिए
शुद्ध भक्तों का संग में जाने से, उनका सेवा करने से, सेवा का भाव लेकर के जाने से, उनका सेवा करने से धीरे धीरे भगवान सबका दिल में प्रकाशित कर देता। जे कौन रियल वो जो बताया ना, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, करने का कोई हमारा का पास तो ताकत नहीं, जो भगवान प्रकाशित कर देगा। भगवान किस भक्तों को दिक्कत में देगा नहीं। भगवान हमेशा के लिए भक्तों को सही मार्ग में चलाएगा, वो विचार देगा। हम तो देखा हमारा गुरु जी को, हम देखा हमारा गुरु जी को, ये ऐसा प्रभाव होते हुए भी सब लोग उनके पास आते थे। कोई विचार गौड़िया मठ में बहुत ज़रूरत है, कोई मंदिर में, इस्कॉन, गौड़िया मठ सब आते थे हमारे गुरु जी के पास। लेकिन कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं थे उनके पास, विचार नहीं करते थे वो तो अलग मंदिर से आया, सबको बराबर विचार देता, कर्तव्य करता। इसलिए हम सबको इसी सभा में प्रतिष्ठित होना चाहिए कि हमको कोई मदद किया, कि सम्मान दिया नहीं दिया, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। सबके सकले सम्मान करिते सकती, सबका सम्मान दो हे भगवान, ऐसा ताकत दीजिए हम सबको सम्मान दे सकता। क्या होगा सबको सम्मान देने से? तबे सकले सम्मान करिते सकती, देवनाथ যথা যত, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे। तब हम प्यार से हरिनाम कर सकता हूँ। अब प्यार से हरिनाम करने से ही बाद ही अपराध धीरे धीरे चला जाएगा। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध हबे तो विचार लगा दिया वो उसी मंदिर से आया, उनका विचार ऐसा है, इनका विचार ऐसा है, सब गलत है, मैं सही हूँ। ये विचार अहंकार का विचार, ये विचार लेकर के भगवान का कृपा प्राप्त हो नहीं सकता। हमारा गुरुजी हम तो 100 बार सुना कम से कम, जे दीनता वैष्णव का आभूषण है। क्या बोला? दीनता वैष्णव का आभूषण है। जिनका दीनता नहीं तो विचार करना चाहिए। लोग बहुत, हम काल बताया ना जे एक भक्तो माधव गोस्वामी के शिष्य संस्कृत पंडित भी थे, खाना पीना ऐसा वैराग्य थे जे लाफड़ा दाल और चावल खाते, अच्छा खाना खाते नहीं, मतलब खीर, पुष्पान, रसगुल, मीठी दोई खाते नहीं, बिल्कुल नहीं। तब भी एक दिन माधव गोस्वामी बोल रहा, उनका शिष्य का बारे में बोल रहा, इनका अंदर में बहुत प्रतिष्ठा का अंक है, ये एक दिन मंदिर छोड़ के भाग जाएगा। और कथा बोलता था, ये बोलने से बाद 6 महीने के बाद अंदर में वो मंदिर छोड़ के भाग गया। गांव में एक तो स्कूल में काम मिल गया, पंडित थे, संस्कृत पंडित थे।
इसलिए हाँ, हम तो देखा, हम तो 78 से चैतन्य मैंने गौड़ीय मठ से जुड़ा हुआ। कितना साल हो गया बोलो? 42 हाँ, 42 हमारा उम्र अभी 56 प्लस। कितना साल उम्र से मैंने बहुत नज़दीक में, मैंने स्कूल में थोड़ा सा मौका मिल गया तो कुल से मौका हम मंदिर में जाता हूँ। 78 से 1978 से हम बहुत लोगों को देखा, आंखों से देखा, लाल कपड़ा पहनते हुए, इतना पंडित होते हुए भी हम देखा, जिनको हम देखा लाल कपड़ा पहनते हुए व्यासासन में बैठते पाठ करते थे, उसके बाद सफ़ेद कपड़ा पहन के हमारा ऑफिस में आकर के, ऑफिस में बोलते हमारा हमारा जो स्टूडेंट लाइफ में, हाँ ऑफिस बोलते लक्षण तो ना, हाँ क्यों ऐसा क्यों? बोला 8,000 रुपया मंगल महाराज हमको रखने के लिए दिया था। मंगल महाराज मतलब भक्ति लीला मंगल महाराज 8,000 रुपया बाहर से प्रचार करने के बाद उनके पास रखा था, वही हमको सर्वनाश करवा दिया। 8,000 रुपया है कैसे? बोलो वही 8 रुपया हमको ऐसा विचार दिया, तो रुपया हमको दिया, हमारा रुपया तो ले करके क्या किया? गांव में आया, मौका मिल गया, शादी कर लिया। ये जो है कि बोला जगन्नाथ है, जगन्नाथ का गांव में जो जगन्नाथ जाता है ना, तो जगन्नाथ आते, जगन्नाथ का गांव में शादी किया और कई साल पहले शरीर भी छोड़ दिया। उम्र नहीं हुआ, दो तीन संतान हुआ। उसके बाद कोई तो काम नहीं, हमको हमारा ऑफिस में आया कि बोले क्रेडिट में कुछ हमारा जो प्रोडक्शन था वो लेगा। हमारा मामा बोल रहा ये तो पैसा तो इनका तो बिजनेस आता नहीं, जब भक्तों थे दे दो कुछ, वो तो फिर से वापस नहीं आएगा, वो सब खो जाएगा। तो सोच सच में जाता हुआ ना। तो उसके बाद क्या किया, जब और कोई उपाय नहीं, फिर से मंदिर वापस आया, लेकिन अपना गुरु जी का मंदिर के नहीं, अलग ये रामप्रभु है ना, रामप्रभु अभी जब नाम भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज, उनका मंदिर में भिक्षा करते थे। और भिक्षा करते करते मतलब कलेक्शन करते करते पैसा वो फिर से इकट्ठा किया, जोड़ा जोड़ के 2-3 जगह ज़मीन भी लिया। हमको बोला सब, जब उनका एक बार स्ट्रोक हो गया, उसका हमारे पास देखा हुआ सब बोला हमको क्या। उसके बाद 1 साल बाद शरीर भी छोड़ दिया। एक नहीं बहुत देखा हम। 78 से और आज तक 2021 ऑलमोस्ट 43 ईयर्स, 43 बत्सर हम घूम रहा वैष्णव समाज में, बहुत देखा। इसीलिए गुरु जी का जो शब्दों हमारा कान में अभी भी बज रहा है, दीनता वैष्णव धर्म का आभूषण है। ये नहीं रहे, सबको गलती देखोगे तो भक्ति नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, भक्ति नहीं होगा। ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषेर भाण्ड, अमृत बलिया जेबा खाए नाना जनी भूमि मरे, कदर जे भक्षण करे तार जन्म अधम पाते जाए। मतलब क्या पता है? कर्मकांड ज्ञानकांड
केवल विषय माना जहर का घड़ा है, घड़ा भर के जहर है, और स्वाद क्या, मीठी स्वाद है, जहर लेकिन मीठी। अमृत सोच के तुम खाओगे तो क्या हुआ, क्या होगा, शरीर रहेगा ना मरेगा, मरेगा। मरण से पास फिर से जन्म, बच नाना जनी भूमि मारी, मानव जन्म नहीं होगा, कुत्ता बिल्ली सब जन्म होगा। गुरु जी ऐसे ही बोलता था, गुरु जी ऐसे ही बोलता था कि जे लोगों पैसा दिया हम सबको, पैसा सोचा कि हम 2 पॉकेट बना लिया, एक पॉकेट मंदिर के लिए, एक पॉकेट हमारे लिए, कुछ हमारे लिए खर्चा किया। पैसा दिया क्यों, भगवान का सेवा करने के लिए। तुम सेवा नहीं किया तो तुमको क्या होना चाहिए, वो जो कर्जा है, कर्जा को देने के लिए जिनको तुम रुपया अपना अलग पॉकेट में रखा, हाँ, वो देने के लिए कुत्ता बिल्ली बन के उनका घर में जन्म लेना चाहिए, जन्म लेना पड़ेगा। देखो महाजन वाक्य, इसीलिए मंदिर का पैसा विष होता, इसलिए हाँ, आने सब दे दो, जहाँ पे जिसके लिए दिया उन पे लगा दो, हाँ, तो जो भी हो। तो अमृत बोलिया जब खाए, नाना जनी भूमि मरे, कदर जो भक्षण करे, कदर जो मतलब विष्ठा, गंधा चीज पसंद, शुर बिल्ली कुत्ता क्या खाते, झूठा खाते, गंधा चीज खाते। तार जन्म अधपत जाए, जन्म धीरे धीरे गिरेगा, ऊपर नहीं होगा। ये हमारा बात नहीं, नरोत्तम ठाकुर का बात। इसलिए हमारी बात समझ में आया, तो जमीन जायदाद बनाना गलती नहीं, लेकिन जब आप आसक्ति बन गया वही गलती है, वही हमारा हमको भजन से गिराने का वही चीज़ है। आसक्ति से छोड़ने के लिए बोला, कौन बोला, प्रभुपाद बोला। आसक्ति रहित संबंध सहित, संबंध बनाना चाहिए गुरु वैष्णव के साथ। ये सब गलती है, सबका विचार करूंगा, तुम जो बोल रहा, सबका सब विचार करूंगा। विचार करते करते एक कंबल बना हुआ क्या, लोम से, तो लोम उठा के देखो, कंबल नहीं है, हाँ। तो आज का दिन ऐसा है, कली युग, छल कपट का युग रहेगा। मैं छल कपट में फंसने नहीं चाहता। हमारा नाना जी बोलते थे, और नाना जी बचपन में जब मंदिर में जाते हैं बोलते, लोगों तुमको धोखा दे वो ठीक है, तुम लोगों को धोखा नहीं देगा। ये विचार लेकर के चलो, भगवान तुमको रक्षा करेंगे। और वही विचार को लेकर के हम भी कभी कभार ऐसा बोलता है, कुत्ता हमको काट दिया, फिर से हमको तक नहीं काटना चाहिए। तो कुत्ता काटा, मैं भी कुत्ता काटेगा तो कैसा, क्या फर्क, क्या हमारा जन्म तो मनुष्य जन्म, भगवान ज़्यादा बुद्धि दिया, हमको कुत्ता काट लिया, हॉस्पिटल देखना चाहिए, कहाँ पे जा कर के इलाज करा हो सकता अच्छे तरफ से। कुत्ता के फिर से काट देगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए विचार करना चाहिए। हमारा ऐसा ही चैतन्य चरितमृत ऐसा ही शिक्षा दे रहा, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार,
विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु, हाँ देखो, जब केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित आया, पूरा अहंकार लेकर आया, और जब महाप्रभु को देख के जब विचार लिया, ये तो हमको अपमान किया, सब सारा पंडित समाज हमको अपमानित किया, हमको इसके बालक के पास भिजवा दिया, विचार कैसा लिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या किया, सम्मान उनको दिया, बोला ये जो सिनारी है गंगा का, गंगा नदी में जो लहर चल रहा हवा से, और चंद्रमा का जो प्रतिबिंब वाला आया, लगता है कि जो चंद्रमा आनंद लेकर, मैं चंद्र आनंद से गदगद होकर के नाच रहा गंगा का नदी के अंदर में। ये जो सिनारी बताइए, ये सौंदर्य बताइए। अब पूर्ण रूप से बता दिया। जब पकड़ लिया उनका गलती, ऐसा बोला नहीं जे आप ऐसा गलती की, ऐसा नहीं भी बोला, इस तरह के बोला नहीं, कृपा करके 100 श्लोक बताया, एक श्लोक को बीच से उठा लिया। पहले तो आश्चर्यचकित हो गया दिग्विजय पंडित, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तुम कैसे तुम याद कर सकते, हम तो पूरा जल्दी जल्दी बताया, कैसे तुम याद कर सकता। बोला, उसको उत्तर क्या दिया, आप जिनको कृपा से श्लोक को बना सकता जल्दी जल्दी, उसी उनका कृपा से हम याद भी किया। बोला नहीं मैं खुद भगवान हूँ, बोला नहीं कुछ दिन था। उसके बाद क्या बोला, जब देखा गलती हो गया, उनका मुख लाल हो गया। ऐसा गलती कैसे हो गया, ये चीज सोचते सोचते उनका मुख लाल हो गया, लाल हो गया। तो क्या किया, तो महाप्रभु क्या बोला, छोटा बालक निमाई पंडित क्या बोला, बोला कि जे लगता है कि आप बहुत दूर से आया, थकान लग गया आपको, आज चला जाओ, काल फिर से हम लोग आ करके विचार करूंगा। लेकिन रात को सारा रात चिंता किया, हे सरस्वती देवी आप हमेशा के लिए हमको मदद करता, आज क्यों नहीं मदद किया। याद किया सरस्वती देवी को, करते 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 थोड़ा सा सो गया। सपने में आकर सरस्वती देवी बोला, क्या बोला, केशव आज तुमको हमें मदद नहीं कर सके, क्योंकि तुम जिनके साथ तर्क में थे वो हमारा भी प्रभु है, आपका प्रभु, हाँ मतलब नारायण, हाँ। तब तो बता दिया सरस्वती देवी कि तुम अपराध किया, तुम्हारा अपराध हुआ। अपराध को हटाने के लिए सूरज आसमान में आने से पहले ही तुम चला जाओ उनके पास, माफी मांगो, दिल से माफी मांगो। ऐसा ही किया। उसके बाद भगवान का कृपा केशव काश्मीरी को हुई। उसके बाद क्या किया, केशव काश्मीरी, उसके बाद निम्बर्काचार्य हुआ, सन्यास लेकर निम्बर्काचार्य। तो देखो पुनः हमारा जितना गुरुवर्ग है
सबका स्वभाव किस तरीके से। कभी दिन किताब में देखा आपस में झगड़ा कर रहा, देखा? जितना हमारा गुरु वर्ग है, 6 गोस्वामी, 8 गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद, श्रीनिवासाचार्य, झगड़ा कर रहा है ना क्या? इसीलिए हम सबको इस विचार पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। विचार ऐसा करना चाहिए, किसी की निंदा मैं करूंगा, किसी को हम धोखा नहीं देगा, झगड़ा नहीं करूंगा। जो बताने का लायक है मीठी मीठी करके बताएगा, सोचेगा नहीं, लेगा नहीं, उनका ऊपर छोड़ दो। यही कर्तव्य सबको सब करना चाहिए। यही विचार दिखाया हमारा गुरु जी, ऐसे ही करते थे। ठीक है? हाँ, तो वैष्णव धर्म बहुत अच्छा, लेकिन ये दीनता, ये शब्दों जब कान में आया वही हमारे को मुश्किल में डाल दिया। ऐसा तो हमारे लिए हो नहीं सकता। आनंद हमको गाली दिया, हम भी आनंद को गाली देगा, तो क्या फर्क रहेगा आनंद से हमारा ना? क्या? इसीलिए सोच के काम लेना चाहिए। काम करने से बाद नहीं सोचना चाहिए। करने से बाद जब सोचोगे जो हाँ ठीक है गलती हो गया, गलती से निकलना चाहिए। ठीक है? हाँ, यही विचार लेकर के चलना चाहिए। गलती हो सकता, सबको हो सकता। যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে সবে আসিবে নেই বামনার স্থানে। मतलब क्या बोला? बामना मतलब बालक चैतन्य महाप्रभु, जिनका विचार देख के पड़ोसी सब, पड़ोसी का दिमाग घूम गया। ये ऐसा नटखट, भगवान तो नटखट थे। हाँ? आज देख रहा अलग रूप, सबको समझा रहा अद्वैताचार्य। तो अद्वैत भक्तगणेर आनंद हरिकीर्तन ध्वनि, आनंदे अद्वैत करे परम अहंकार, सकल वैष्णव करे जय जयकार। अद्वैत का व्याख्या सुनने से बाद सब लोग आनंद, सब लोग आनंद मिलेगा भगवान के साथ। भगवान हमारा आंखों में जब भगवान प्रकाशित हो जाएगा, आनंद होगा कि नहीं? पहले निमाय पंडित को देखता था, वो बहुत नटखट, सबका शरीर में धूल मिट्टी दे देता, सबको उल्टा सीधा बात करता, सबको बोलता शिव जी का पूजा करने से क्या फ़ायदा, हमको पूजा करो। हाँ, लक्ष्मी का पूजा करने कैसे क्या होगा, हमको पूजा करो, सब जो लेके आया सब हमको दे दो, ऐसा विचार था। आज सबका आंखों खुल गया। देखो भगवान को कौन, ये जो भगवान है कौन बता सकता? शुद्ध भक्त। भगवान को हम सब देख सकता शुद्ध भक्तों के द्वारा, हमारे आंखों से देख नहीं सकता। आंखों के देखने से लगेगा कि ये पत्थर का मूर्ति है, और राधा रानी देखने से लगता है कि वो जो लड़की का देखा था हम कि बोले
विजय कृष्ण का लड़की जा नाम सोचो, विजय कृष्ण और लड़की कमाते थे। मैंने प्राकृत बुद्धि हो गया, लेकिन कथा सुनना चाहिए। किसके? भगवान धाम भी दर्शन करना चाहिए भक्तों को। कान से पहले दर्शन करो, उसके बाद आंखों दर्शन होगा। कान से मतलब सुनना चाहिए, सुनने से बाद ध्यान करना चाहिए, ये बोल रहा। उसके बाद आंखों में प्रकाशित होगा भगवान का असली रूप। तो हमारा विचार क्या होगा? बोल गए पर्चे विष्णु शिलाधि गुरु शो नरमोति वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णुर नामने सकल शब्द नामने सकल कलुषय शब्द सामान्य बुद्धि चरणामृत अम्बु बुद्धि। 5 विचार दिखाया। भगवान को शिला बुद्धि किया, पत्थर। गुरु हमारा मत एक मनुष्य है, उनका भी बीमार हो रहा, हमारा भी बीमार हो रहा, फर्क क्या? चलो हाँ। गुरु से नरमोती वैष्णव जाति बुद्धि। अरे हो क्या, हम तो ब्राह्मण घर में जन्म लिया, वो तो मैंने नीचू घर में जन्म लिया, नीचू जात में जन्म लिया। देखो शास्त्र ऐसा बता दिया, जात कुल सब निरर्थक बुझाइते जन्मिलेन हरिदास जबन कुलेते। ये जात कुल मतलब वंशज, अर्थहीन, कोई अर्थ नहीं। एक चीज समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा हरिदास ठाकुर रूप से आया। ब्रह्मा हरिदास ठाकुर रूप लेकर के आया, तो हरिदास ठाकुर कहाँ पे जन्म लिया था? जन्मिलेन हरिदास जबन कुल, मतलब मुस्लिम परिवार में जन्म लिया। इसलिए बोला वैष्णवे जाति बुद्धि। वैष्णव का जात। झोड़ू ठाकुर नाम सुना? झोड़ू ठाकुर, झोड़ू ठाकुर, झोड़ू ठाकुर नाम सुना? झोड़ू ठाकुर और कालिदास, ये लीला हुआ। कालिदास रघुनाथ दास गोस्वामी का चाचा जी होते, चाचा कालिदास। तो कालिदास का स्वभाव था वैष्णव का चरण धूल कर। शास्त्रों में लिखे हैं भक्त पद रजवार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन साधनेर बल। भक्त का चरण धूल, भक्त का झूठा और भक्त का चरणामृत, ये साधन में ताकत देता। इसलिए भक्तों का चरण धूल, किसका? कौन भक्तों का? झोड़ू ठाकुर। जात में बहुत नीचू है। उनके पास दोपहर में आया, आम लेकर के आया, आम लेकर के। आम का गुडली तो कोई लोग खा नहीं सकता, छिलका भी खा नहीं सकता, इसलिए आम लेके आया। क्यों ना? झोड़ू ठाकुर पहले प्रसाद लेगा, गुडली और छिलका जब फेंकवा देगा, मैंने असली भक्तों तो किसी को झूठा नहीं देता। क्यों? ये भी एक कहानी, यही हमारा भक्तिवंत को बोल रहा, निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट दाने हबे अभिमान भार ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नालय पूजा का। हम बड़ा हो गया, बड़ा भक्त हो गया, हमारा झूठा खाने से सबका भक्त होगा, सब लोग का भक्ति होगा, इसलिए झूठा हम देगा। लाओ तुम हमारा झूठा लाओ, लाओ तुम हमारा झूठा लाओ, क्यों झूठा लाओ? अरे हमारा झूठा खाने से तुम्हारा भक्ति बढ़ेगा,
शास्त्र बोल रहा, हम झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा विचार जो होगा, जो होगा निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ट दाने होबे अभिमान भार, घमंड बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। और वही अहंकार में, अहंकार होने से कभी दीनता नहीं हो सकता, आभूषण गिर पड़ेगा। ताई शिष्य तब था किया सर्वदा, हमेशा के लिए हम शिष्य बनेगा, गुरु नहीं बनेगा। नालोई व पूजाकार, किसी का पूजा हम नहीं लेगा। यही विचार हमारा आज का दिन में देख रहा उल्टा विचार। हम जब देखा, हम जब बाहर में जाता, हम तो पता नहीं था ऐसा चल रहा। हम गुरु जी के पास थे, किसी को पैर स्पर्श नहीं करने देता, किसी का पैर स्पर्श नहीं करने देता था। धोना तो बहुत मुश्किल का बात है, हाँ, चरणामृत लेना तो बहुत मुश्किल का बात है। तो जो भी हो, देखो हम एक बार, हमारा जिंदगी में हम एक बार ही देखा, जो 100 वर्ष पूर्ति का टाइम उनका व्यास पूजा जो हुई, उसी टाइम हमारा भक्ति सरस्वती गोविंद महाराज, भक्ति सरस्वती गोविंद महाराज बड़ा 100 सन्यासी थे, सब मिनती किया जो आप आज का दिन में सबका चरणामृत दो। नहीं देगा, बैठ गया। तो हमको गोविंद महाराज बोला तुम पैर खींचो, हमको कुछ नहीं बोलते थे। हम पैर खींच के पाँव धुला दिया, पैर धुला दिया। वही चरणामृत अभी भी है, हाँ। मतलब दूध दही सब दिखा के। आज का दिन में देखो सब तो ऐसा ही कर रहा। कई घर में जाओ, ये बोले फिट बेदिंग सेरेमनी होगा। अरे ऐसा कौन विचार देगा ना, सब तो आता देता, जो देता देता, हम नहीं देगा बाबा, तुम जाओ वहीं से। हम वैष्णव नहीं, वैष्णव होने के लिए कोशिश कर रहा हूं। वैष्णव होने के लिए कोशिश में है। जो वैष्णव उनका तुम पैर धुलाओ, पैर चरणामृत लो, ठीक है। यही विचार गुरुवर को दिखाया। आज हम तो तस्वीर में देखा, केवल पिक्चर में देखा, वीडियो में देखा, तो भक्तों लोग पैर धुला रहा, गुरु भी पैर दे दिया, चलो धो। ये विचार अलग अलग, कलिजुग ऐसा होगा। तो कौन क्या कर रहा है उसका पीछे नहीं भागना चाहिए। गुरुवर को जो आदर्श दिखाया, वो आदर्श का पीछे भागना चाहिए, वहां से भक्ति होगा। भक्ति वहीं पे है। जो भी हो, आनंद अद्वैत करे परम अहंकार, सकल वैष्णव करे जय जयकार। सबके पास मांगा, कि मांगा कृपा, कृष्ण का कृपा सबके साथ हुआ। कृष्ण नाम मत हो सकल संसारे, सारा जगत कृष्ण नाम करे, इस प्रकार आशीर्वाद मांगा सारा वैष्णव समाज के बाद। सारा वैष्णव समाज जब आया, उनके पास इस प्रकार विनती किया, ऐसा आशीर्वाद दो, कृष्ण नाम मत हो सकल संसारे, सब कृष्ण नाम करे। इसलिए वैष्णव को प्रणाम करने से क्या बोलते हैं, कृष्ण मतिरस्तु,
तुम्हारा मन दिल हमेशा के लिए कृष्ण सेवा में रहे, ये आशीर्वाद देता हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन हम लोग क्या बोलता, महाराज जी हमारे गांव में गया था। देखो हम एक बहुत मजा का बात है। एक औरत का 6 साल हो गया, शादी हो चुका, संतान नहीं हुई। हमारे पास आया, हम जब गया था सर्दी टाइम में, हमारे गांव में गया था प्रचार करने के लिए। तो आने से बाद हमारे पास लेके आया, हम बोला हमारे पास ऐसा कोई ताकत नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। हम जो गुरु जी के पास सीखा और षष्ठी पूजन करा दिया, गंगा जल लेकर के ओम षष्ठी न गोविंद ऐसा करवा दिया। और अगली सप्ताह मैंने 1 सप्ताह छोड़ के उनका कोख में संतान आ गया। तो इस बार जब गया हम, होली का पहले जब गया ना, होली का बाद में जब गया, हमारा नाना जी का आविर्भाव में गया, तो वो और 2-3 लड़की को निकाया, मैंने औरत को लिखाया था सब। हम बोला क्या व्यापार क्या हुआ? वो लोग बोलने लगे, वो लोग को कोई पता नहीं, धर्म पर तो पता नहीं, हरि नाम कुछ भी पता नहीं। बोला हम सुना, वो लोग बोला आपको आपका पास ऐसा ताकत है, तो हमारा बहू आया, आपको तो करा दो, ये संतान चाहिए हमारा। कौन साल शादी हुआ? बोला 3 साल हो गया, अभी तो कोई संतान नहीं हुई। जो भी हो, हम बोला देखो कौवा वटवृक्ष में, वटवृक्ष का एक शाखा तूफान आया, साइक्लोन आया, उसी से टूट पड़े। कौवा बोल रहा हमारा शरीर का वजन में टूट पड़े। तो इसी प्रकार हमारा कोई ताकत नहीं, वो ऐसा होना था, हो चुका। हमारा से कुछ लेने से कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा। हमारा कोई ऐसा कोई मंत्र कुछ नहीं। हम जो उनको किया, जस्ट मैंने 4 तारीख 4 अप्रैल में, तो लगा में तो ठीक है, हम जो उनको किया वही हम कर देता। अभी आओ गंगा जल लेकर आया, ये कर दिया, पता नहीं है क्या हुआ। तो देखो लोग का विचार ऐसा है। हाँ, हमारा गुरुजी ऐसा बोलते थे, कौवा को मयूर मत बनाओ। हमारा कोई ताकत नहीं। वैष्णव का विचार तुम देख के कुछ नहीं कर सकता, विचार कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, हमारा विचार, हमारा दिल में ऐसा विचार आया कि नहीं। ऐसा विचार नहीं आया तो विचार को लाना चाहिए। आए कैसे? इसलिए वैष्णव सोचोगे शुद्ध वैष्णव है, उनको वर्षा करके नीति करनी चाहिए। प्रभु की कृपा, क्या कृपा करिए? कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। एक नौकरी मांगने के लिए हम लोग कोई जगह पर देना, तो वैष्णव कृपा मांगने के लिए हमको तो सुनना चाहिए। नौकरी से कितना ऊपर जो वैष्णव का कृपा से भगवान मिल जाएगा, जो वैष्णव कृपा से भगवान मिल जाए। जब दुनिया हमारा जिंदगी का जो आखिरी लक्ष्य
चरम लक्ष्य कौन है? भगवत भक्ति। तो वही कृपा लेने के लिए कितना घूमना चाहिए, इसलिए तो लिखा আমি तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। हम भिखारी हूं, आपका पीछे भाग रहा, पीछे पीछे भाग रहा। क्यों? आपके पास ही कृष्ण है। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। आपके पास ही कृष्ण है, कृष्ण आनंद का मूर्ति। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमेशा के लिए आनंद, थोड़ा आनंद नहीं, हमेशा के लिए आनंद। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति भगवान कृष्ण। और कृष्ण इस जगत में आया नाम रूपे। क्या नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे जप करना चाहिए। कैसे? दिल से, सहारा लेकर के। किसका सहारा? परंपरा का सहारा नहीं लेने से क्या होगा? क्षति होगा। क्या क्षति? भौतिक छोड़ने के लिए माया लाभ चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, सब चाहिए। शरीर इस प्रकार भाव लेकर के चलना चाहिए। जो बात करना चाहिए
शिवाय